नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी फॉर यू में। आज बहुत अच्छी सूचना आयोग के द्वारा भेजी गई है। इस शासनादेश में कहा गया है कि जूनियर हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं और सहायक हैं उनकी भर्ती आयोजित कराई जाएगी, जिसका शासन के द्वारा आर.वी. सिंह जो विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने अपना लेटर जारी कर दिया है परीक्षा नियामक को। तो इस संदर्भ में जो भर्तियां हैं वो प्रारंभ कर दी गई हैं। तो सरकार द्वारा इसके लिए अलग से सिलेबस निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत ही भर्ती की जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो क्या कहा है इसमें। तो अनिवार्य शिक्षा पे जो बल दिया गया था, जो राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, उससे संबंधित कौन कौन सी भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, इनके आधार पर जो है स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है सचिव जी के द्वारा, और उसी आधार पर जो है परीक्षा कराई जाएंगी। तो परीक्षा में जो है प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होगा, इसको समझ लीजिए, जो सामान्य ज्ञान का होगा। ठीक, फिर भाषा, सामान्य ज्ञान तथा विज्ञान एवं गणित से किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना होगा। ये लाइन क्लियर हो जाए। फिर भाषा में कौन कौन सी चीज़ें, संस्कृत है, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक भाषा का चयन करना होगा। और उसके बाद प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न जो हैं वो विषय के होंगे, जो विषय आपने यहाँ चयनित किया था। तो कुल मिला के आपको 2 प्रश्न देने हैं, प्रश्न पत्र होंगे। एक तो 50 प्रश्न जो होंगे, जो 50 प्रश्न होंगे वो होंगे सामान्य ज्ञान के, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 प्रश्न जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। फिर आगे चलते हैं कि अब यहाँ पे हम मुख्य बिंदु पे आते हैं कि क्या है सिलेबस। तो सिलेबस के अंतर्गत वही जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इससे पहले भी कई परीक्षाओं के लिए ऐसा सिलेबस जारी किया गया है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसमें करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, इसके अलावा राजनीति से संबंधित संविधान हो गया, राजनीति विज्ञान, पंचायती राज यानी पॉलिटी हो गई इसे, और फिर इकोनॉमी, उसके अलावा ईवीएस, और उसके बाद सामान्य विज्ञान। ये जो है प्रमुख बिंदु इसमें रखे गए हैं। और नॉर्मली जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपको लॉजिकल, बाइनरी, क्लासिफिकेशन, घड़ी, तो ये रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे वो भी 8-10 करीब प्रश्न जो होंगे वो रीजनिंग से संबंधित हो जाएंगे। फिर प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के लिए इसमें आप देख लेते हैं कि हिंदी में जो है हिंदी साहित्य क्या है और उसकी भाषा का इतिहास क्या है, व्याकरण हो जाएगा, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश हो जाएंगे, लेखक एवं कवियों का जो है उनकी क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन से उनके संबंधित पुरस्कार या जो भी उनको अवार्ड्स मिले हैं, ये भी इसमें पूछा जा सकता है। फिर ये संस्कृत का हो जाएगा, सेम हिंदी के जैसा। सामाजिक विज्ञान का भी ऐसा ही है। सामाजिक अध्ययन में आप देख लीजिए कि कौन कौन से इतिहास, छठी ईसा पूर्व भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत के मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, इस्लाम, मुगल, यूरोपीय शक्ति, फिर भारत में के कंपनी राज्य का विस्तार, फिर जो है हम अभी तक का जो भारत है यहाँ से कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित की गई हैं, ये सारी चीज़ें। इनके अलावा सौरमंडल, इसमें हम लोग पृथ्वी के जो लूसेंट बुक है उससे आप सी चीज़ें पढ़ सकते हैं, मानचित्र से संबंधित पढ़ सकते हैं। फिर ये ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के अलावा जो ये नया टर्म जोड़ दिया गया, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो एक ज्योग्राफी में इसको भी हम पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो इस आधार पे सबसे बड़ी समस्या आती है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ा जाए और कौन कौन सी चीज़ें देखी जाएं। तो अभी कंप्लीट ये सिलेबस हम लोगों को मिल चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स और नोट्स बताएंगे, जिसके माध्यम से आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी नोट्स आपको इसके माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेटजी फॉर यू हमेशा आपके लिए मदद करने को तैयार है। धन्यवाद।